आर्मी चीफ की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज के खिलाफ चंद हलकों की जानिब से चलाई गई मुहिम का नोटिस। आइन और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने के अस्करी क़यादत के फैसले पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों के करीब पहुंच गए। बाज अनासर गुमराह कुन मुहिम के जरिए इदारे और अवाम में खलीज पैदा कर रहे हैं। पाक फौज हमेशा रियासती इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम को नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया। कहा ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून सख्त कार्रवाई करेगा। ये भी बताया कि वफाकी काबीना 1-2 रोज में तश्कील दी जाएगी। पीपी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों के वजीर शामिल होंगे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी है, पासपोर्ट उनका हक है। मुस्लिम लीग नून के वज़रा का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। कानूनी और इदारे अपना रास्ता खुद लेंगे। पीटीआई के इस्तीफों की सूरत में ज़िमनी इंतखाब का कानून मौजूद है। अहम शख्सियात और हसास इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड चलाने पर एफआईए की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां। लाहौर से 2, गुजरात और फैसलाबाद से 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जरा का कहना है कि मुतादिद अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट किए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुआशी माहिरीन का हंगामी इजलास। नेशनल इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील देने का फैसला। काउंसिल गैर जानिबदार और मुमताज मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। वजीर आजम की मुआशी माहिरीन को सिफारिशात की तैयारी की हिदायत। कहा पॉलिसी ऑप्शंस पर जामे सिफारिशात पेश करें, ठोस इक़दाम किए जा सकें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हफ्ते में 2 सरकारी तातीलात खत्म कर दी। सरकारी दफातर में अब एक हफ्ते में सिर्फ 1 तातील होगी। सरकारी दफातर 10 बजे के बजाय सुबह 8 बजे काम शुरू करेंगे। रमजान बाजारों की सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अवामी खिदमत में एक लम्हा मजीद जाया नहीं करना। रूसी सदर प्यूटन की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में रूसी सदर ने कहा उम्मीद है रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा। चीन की वजारत खारजा का भी शहबाज शरीफ को तहनीयती पैगाम। इस्लामाबाद के निजी होटल में पीटीआई कारकुन पीपल्स पार्टी क़यादत से गुत्थमगुत्ता। होटल के अमले और शहरियों ने बीच बचाव कराया। मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक इफ्तार के दौरान पीटीआई कारकुन आवाजें कसते रहे। पीटीआई कारकुन को समझाया मगर वो गालम गलोच पर उतर आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो के साथ अहम बैठक। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। एमक्यूएम वफ्द से बातचीत। अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी, शाहजहान बुकरी, असलम बोहतानी से भी मुशावरत मुकम्मल। शहबाज शरीफ कहते हैं इत्तेहाद, मुशावरत और ताउन के जज्बे से चलेंगे। मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंच गए। वजीर आजम हाउस के अमले की दौड़ें लग गई। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। नवाज शरीफ और इसहाक डार की वतन वापसी के लिए दोनों के पासपोर्ट की तजदीद कराने का फैसला। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ और इसहाक डार के पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी है। इसहाक डार और नवाज शरीफ के नए पासपोर्ट के इजरा के लिए दरखास्तें तैयार। नए पासपोर्ट के इजरा के बाद वतन वापसी होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मज़ार-ए-ख़ाक पर हाजिरी देंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला हाउस का दौरा करेंगे। तरक्याती मंसूबों पर जायजा इजलास की सदारत भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं जमहूरियत आजादी की हिफाजत कोई फौज और बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। अपनी आजादी और जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है। सब ने मिलकर तहरीक चलानी है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं। अवाम ने सड़कों पर आकर इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीटीआई फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान ने हमेशा इदारों की मजबूती की बात की। इदारों की हर्जा सराई से हर शख्स को गुरेज करना चाहिए। इमरान खान 23 अप्रैल को लाहौर में एहतजाज की कॉल देंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ इब्राहिम खान का कहना है मौजूदा हुकूमत इम्पोर्टेड है। न्यूज 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू करते हुए कहा जिस तरफ चीजें जा रही हैं अल्लाह पाक उससे बचाए। इंसाफ के लिए रात 12 बजे अदालतें खोली गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहादत अवान ने कहा मौजूदा सेटअप अपनी पॉलिसीज लेकर आया है। इंशाअल्लाह इत्तेहाद भी चलेगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच बोले पिछले 3.5 साल में हर सेक्टर में पाकिस्तान को बुरी तरह सजा दी गई। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान को खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर देखना चाहते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान में नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा और तर्जमान व्हाइट हाउस से कहना है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी नजरिए में कोई तब्दीली नहीं। किसी एक जमात की तरफदारी नहीं करते, कुछ कह नहीं सकते। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ सदर बाइडेन की बात कब होगी? तीन साल 8 माह के दौरान आटे का थैला 20 किलो का 401 रुपए महंगा हुआ। घी 323 रुपए, एलपीजी घरेलू सिलेंडर 970 रुपए महंगा हुआ। तहरीक इंसाफ हुकूमत में चीनी 31 रुपए फी किलो महंगी हुई। पीटीआई दौर हुकूमत के मुआशी एदादो शुमार जारी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई है तो उन्हें चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे, उन्हें आटा घी और इन चीज़ों पर तवज्जो दे ताकि अवाम को रिलीफ मिले इनसे। महंगाई कम की जाए, बेरोजगार हैं कि हमारी जो ये गैस महंगा किया हुआ है, पेट्रोल महंगा किया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सोचें। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर महंगाई के सताए अवाम ने उम्मीदें बांध ली। कहते हैं तब्दीली सरकार के मुकाबले में नई हुकूमत से उम्मीद है कि वो महंगाई कम करके अवाम को रिलीफ देगी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए नून लीग की दायर दरखास्त पर समाअत अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। स्पीकर खुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं, वो कोई इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमजा शहबाज शरीफ के वकील आजम नजीर तारण के दलाइल। शहजाद अकबर और शहबाज गिल का नाम स्टॉप लिस्ट में डाले जाने का हुक्म मुअत्तल। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अलग-अलग दरखास्तें दायर की थी। रहनुमाओं का कहना था कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, लिहाजा बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी को खत्म किया जाए। वजीर आजम आजाद कश्मीर अब्दुल कयूम नियाजी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक अली शान सुनी, माजिद खान, अकबर इब्राहिम, चौधरी रियाज ने जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद पर 25 अफराद के दस्तखत मौजूद हैं। जमात इस्लामी का नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियों का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इमरान खान ने कराची को नजरअंदाज किया। शहबाज शरीफ कराची के लिए कुछ करें। शहर के दावेदारों ने एक बार फिर शहरियों का सौदा कर लिया।
MQM का मुआहदा सामने लाया जाए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की खातून का लेडी पुलिस एहलकारों से झगड़ा। थाना विमेन पुलिस स्टेशन में गैर मुल्की खातून ने ASI परवीन की शर्ट फाड़ दी। पुलिस से एहलकार जख्मी, मुकामी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी शहर ब्रुकलिन के सबवे स्टेशन पर फायरिंग, कम अज कम 16 अफराद जख्मी। वारदात के मकाम से कई धमाका खेज आलात भी बरामद कर लिए गए। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ी कमी। फी तोला सोना 1400 रुपए सस्ता। नई कीमत 1,30,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,11,453 रुपए पर आ गई। चेयरमैन PCB रमीज राजा ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला कर चुके। हुकूमती हिदायत के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। साबिक चेयरमैन नजम सेठी सरबराह PCB के मजबूत उम्मीदवार है। लाहौर में कबड्डी चैंपियनशिप के 7 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट मुस्बत आ गए। 13 डोप सैंपल्स लिए गए थे। खिलाड़ियों को सजा देने या ना देने का फैसला इंक्वायरी कमेटी करेगी। The Legend of Hank. और शरारती जानवरों की कहानी हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी पॉज ऑफ फ्यूरी का हंसी से भरपूर ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी।